दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इस वीडियो पे हम जानेंगे क्लास 12th इंग्लिश में आपका जो सेक्शन डी यानी कि लिटरेचर है, इससे हम लोग प्रोज में 10 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में उनके आंसर के साथ जानने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपको पता है कि प्रोज से टोटल आपका 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन बताऊंगा, 10 का आपको आंसर के साथ यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और इनको बिल्कुल अच्छे से मतलब याद कर लेना है, इस तरीके से कि इनको आप बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है कॉपी पर लिख पाएं। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि कह रहा है कि व्हाट डिड एम हेमल से व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल। तो ये क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, मान लीजिए अगर आप इसको पहली बात तो लिख लीजिए और नहीं लिख पा रहे हैं तो आप जैसे क्वेश्चन बैंक है या आपकी बुक है तो उसमें इस क्वेश्चन को आपको ढूंढ करके उसको टिक कर लेना, ठीक है। वैसे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको तैयारी में जो है आसानी होगी। तो चलिए इसका देखिए आंसर है आपका कि व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल एम हेमल saw him and said very kindly to go his place quickly and they had been beginning without him। तो देखिए काफी छोटा सा आंसर है आपका और बहुत इजी है, तो ऐसे आपको इसका आंसर दे देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंट। यानी कि देखिए इन क्वेश्चनों को क्या करिएगा आप लोग थोड़ा सा अच्छे समझ के तैयार करना। जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि एम हेमल ने अपनी भाषा के महत्व के बारे में क्या कहा, है ना। तो क्वेश्चन को भी थोड़ा आपको समझना है ताकि जो तैयारी करने में आपको काफी इजी रहेगा ये। तो इसका आंसर देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एम हेमल सेड द फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। यानी कि जो एम हेमल है उन्होंने अपनी भाषा के बारे में क्या कहा था, तो उन्होंने कहा था कि जो फ्रेंच भाषा है वो काफी ज्यादा सुंदर भाषा है इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में, पूरे विश्व में। द क्लियरेस्ट द मोस्ट लॉजिकल। He further said that they must guard it among them and never forget it। तो ये इसका देखिए आंसर है। मैंने काफ़ी कम शब्दों में और अच्छे से लिखा ताकि मतलब आपको तैयारी करने में इनका जो है प्रॉब्लम ना आए। तो ये दो क्वेश्चन है जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं नंबर 3। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि हु वाज मुकेश। मुकेश कौन था, Where did he belong and what was his ambition। और वह कहाँ से बिलोंग करता था, मतलब कहाँ का रहने वाला था या कहाँ संबंधित था, और उसका उद्देश्य एम्बिशन क्या था। तो यहाँ पर इसका आंसर देखिए, मुकेश वाज ए यंग बॉय बिलोंगिंग टू बेंगल मेकिंग फैमिली। यानी कि जो मुकेश था वो एक मतलब कि यंगर बॉय था और वो कहाँ से बिलोंग करता था, तो वो बेंगल मेकिंग फैमिली यानी कि चूड़ी बनाने वाले परिवार से संबंधित था, ठीक है। फ्रॉम फिरोजाबाद से, ठीक है। हिज एम्बिशन, उसका उद्देश्य क्या था, तो हिज एम्बिशन वाज डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली। उसका जो उद्देश्य था वो उसके परिवार से यानी कि उसकी फैमिली से डिफरेंट था, बिल्कुल अलग था। एज ही वांटेड टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। तो देखिए आपके सामने बहुत ही छोटा सा हमने बहुत ही क्लियर आंसर लिखा है। चलिए नंबर 4 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि व्हाट डज द बेंगल सिंबलाइज। यानी कि चूड़ियां जो होती हैं वह किसका प्रतीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। यानी कि चूड़ी जो है वह किसका प्रतीक होती हैं, चूड़ियां। और यहां पर बताया गया है कि व्हाट इज द रोल ऑफ बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। जो बेंगल मेकर्स यानी जो चूड़ियां बनाने वाले हैं फिरोजाबाद के, वो एक प्रकार से किसका रोल मतलब निभा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर इसका आंसर देखिए आपके सामने है, द बेंगल सिंबलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग। यानी कि जो चूड़ियां हैं वो किसका प्रतीक हैं, तो भारतीय नारियों के सुहाग का, ठीक है। द बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद प्रोड्यूस लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ बेंगल इन द कंट्री एंड एक्सपोर्ट बेंगल टू द ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो यहां पर इसका ये आंसर है। देखिए काफी अच्छा सा आंसर है, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। जो कि मतलब यहां पर 10 ऐसे क्वेश्चन में लाया हूं जो कि काफी रिपीटेड है और आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए 4 क्वेश्चन में 5वें नंबर को देखते हैं। तो देखिए नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि जो सी डगलस है ना, तो उन्होंने पानी के अंदर, डू इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर खुद को सेव करने के लिए, खुद को बचाने के लिए क्या किया, है ना। तो यहां पर इसका आंसर है कि इनसाइड द वाटर डगलस मेड द स्ट्रेटेजी टू हिट द वाटर
मेक ए बिग जंप, उन्होंने क्या किया था पानी के अंदर, तो उन्होंने खुद को बचाने के लिए पानी के अंदर मतलब ऐसा सोचा कि एकदम मतलब छलांग लगाया जाए, है ना। तो उन्होंने अपने पाँव से या पैर से बोले तो उन्होंने ऐसा प्लान बनाया कि नीचे मतलब पानी में जो एक ताला मतलब की परत होती है, ठीक है, निचली सतह जिसे बोलते हैं पानी के अंदर, तो वहां पर उन्होंने पाँव से एक जंप लगाने के लिए सोचा। कम टू द सरफेस, तो मतलब उन्होंने ऐसा सोचा कि इस प्रकार से जंप लगा के वो सरफेस यानी कि ऊपरी सतह पर आ जाएंगे, ठीक है, इससे उनकी मतलब बचत हो सकती है। तो ऐसा उन्होंने स्ट्रेटजी यानी कि प्लान बनाया। लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द इट्स ऑफ पूल बट एवरी टाइम हिज स्ट्रेटजी फेल, यानी कि उन्होंने ऐसा प्लान बनाया लेकिन वो प्लान क्या हुआ, बार बार उनका जो है स्ट्रेटजी वो फेल हो रही थी। ही डिड दिस ऑल कंटिन्यूअसली टू सेव हिज लाइफ, और उन्होंने इसे लगातार प्रयास किया, इस प्रकार से उन्होंने अपनी लाइफ को सेव किया, यानी कि अपने जीवन को सेफ यानी सुरक्षित किया। तो ये 5वां क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए नंबर 6 यहां पर कह रहा है कि व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, तो ये इसका क्वेश्चन है ना, और इसका आंसर आपको यहां पर देखिए इस प्रकार से दिया गया है कि समझिएगा, द इंस्ट्रक्शन पुट ए बेल्ट अराउंड हिम अटैच्ड ए रोप टू द बेल्ट वेंट थ्रू ए पुली हेल्ड ऑन द ends of the rope went back and forth across the pool hour after hour, day after day, week after week, and after 7 months the instructor declared him as a swimmer, यानी कि उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन मतलब जो एक प्रकार से सिखाने वाला था, मतलब कि स्विमिंग सिखा रहा था, ठीक है, तैरना सिखा रहा था डगलस को, तो उन्होंने लगातार उनको जो है क्या 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 किया था, तो उन्होंने उसके चारों ओर एक बेल्ट अटैच किया पहली बात तो, ठीक है, बेल्ट जिसके सहारे से मतलब वो उनको तैरना सिखा सके, तो बेल्ट अटैच किया और लगातार ऐसा प्रयास करता रहा, ठीक है, डे बाय डे, आफ्टर आवर आफ्टर, ऐसा मतलब घंटों घंटों तक और दिन प्रतिदिन लगातार हर एक सप्ताह, तो लगभग ऐसा उन्होंने 7 महीने तक किया, 7 मंथ, और फिर इसके बाद उन्होंने जो है ये घोषित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि वो एक स्विमर यानी कि तैराकी हैं। तो इस प्रकार से ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो यहां पर टोटल आपके 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहां पर है कि हु वाज द रेड ट्रैप सेलर, रेड ट्रैप सेलर कौन था, ठीक है, एंड इसके बाद है हाउ डिड ही मेक देम, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। ये मतलब कि आप समझ सकते हैं 10 क्वेश्चन जो आपको बता रहा हूं, इनसे आपका प्रोज का जो तैयारी है वो 100% हो जाएगा, ठीक है, तो आपको अच्छे से तैयार इनको करना है और बाकी शब्द सीमा आप जान सकते हैं। तो ऐसे ही आपको मतलब आंसर जो है मतलब ऐसे देना है कि आपको ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना, वहां पर एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट तरीके से आंसर देना है ताकि मतलब आंसर हमारा सही रहे। कोई जरूरत नहीं कि आप पूरा पेज भर के आए तभी नंबर मिलेंगे, आंसर सही रहेगा तो नंबर आपको मिलेगा। तो यहां पर देखिए इसका आंसर है कि देयर वाज ए पर्सन हु वाज ए फिडलर एंड यूज्ड टू वंडर हियर एंड देयर सेलिंग red trap. He was the red trap seller and he made those red traps himself from the material he got by beginning in the store or at the big frame, ठीक है, तो ये इसका आंसर है जो कि आप देख सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट आप ले लिया करिए ताकि मतलब आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, क्वेश्चन और आंसर दोनों का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा कि व्हाट इंफॉर्मेशन डिड द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर रिसीव एट द चर्च, तो ये देखिए इसका क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, ठीक है, व्हाट इंफॉर्मेशन डिड द आयरन मास्टर, जो आयरन मास्टर था, ठीक है, एंड हिज डॉटर, और उसकी जो बेटी थी, ठीक है, उन्होंने क्या इंफॉर्मेशन रिसीव करी चर्च से, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का देखिए आंसर है, यहां पर आपके सामने आंसर देख सकते हैं कि एट द चर्च द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर कम टू नो, आए और उन्हें पता चला दैट वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर ऑफ द आयरन वर्क हैड बीन रॉब्ड बाय ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप,
तो ये इस क्वेश्चन का देखिए आंसर है। मैंने यहाँ पर आंसर इतने अच्छे तरीके से लिखे हैं ताकि मतलब उनको याद करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। और मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जैसे यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो क्वेश्चन को आपको पहले अच्छे से हिंदी ट्रांसलेट करके समझना है, फिर इसका आंसर समझना है, ताकि जो आने वाले लॉन्ग टाइम तक आपका ये मतलब तैयार रहे और एग्जाम तक आपको ये चीज़ें भूले ना। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो देखिए 9th नंबर क्वेश्चन है, Why did राजकुमार शुक्ला वांट टू मीट गांधी जी? यानी कि जो राजकुमार शुक्ला थे वो गांधी जी से क्यों मिलना चाहते थे? ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका आंसर है कि राजकुमार शुक्ला वांटेड टू मीट गांधी जी टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार एंड समबॉडी हैड प्रोबेबली टोल्ड टू स्पीक टू गांधी जी। यानी कि जो राजकुमार शुक्ला थे वो गांधी जी से इसलिए मिलना चाहते थे क्योंकि वो उनको जो है एक शिकायत करना चाहते थे उनसे। ठीक है, कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस, उनके साथ जो अन्याय हो रहा था उनके मतलब एक प्रकार से वो क्या करते थे, आंदोलन कर रहे थे। तो उन्होंने उस अन्याय के लिए उनसे जो है गांधी जी से क्या करते थे, करने के लिए मिल रहे थे। तो मतलब कंप्लेन मतलब उस नियम के साथ जो है खिलाफ वो कंप्लेन करने के लिए गांधी जी से मिलना चाहते थे। जो यहाँ पर क्या है, द लैंड लॉर्ड सिस्टम इन बिहार, बिहार में जो एक प्रकार का ये नियम था। ठीक है, तो उसके खिलाफ वो गांधी जी से शिकायत करने के लिए मिलना चाहते थे। तो ये क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर, व्हाई डिड गांधी जी चाइल्ड द लॉयर? जो गांधी जी हैं उन्होंने लॉयर यानी कि वकील को क्यों फटकारा था? ठीक है, उन्होंने गांधी जी ने जो है लॉयर यानी कि वकील को क्यों फटकार लगाई? तो देखिए इसका आंसर है कि गांधी जी चीडेड द लॉयर फॉर कलेक्टिंग बिग फीस। यानी कि गांधी जी उनको इसलिए फटकार रहे थे क्योंकि वो बहुत ही बड़ी और महंगी फीस जो है इकट्ठा कर रहे थे। जो मतलब जैसे कि होता है ना, जो लॉयर होते हैं वो जिस किसी का भी जो केस है होता है तो उसके खिलाफ जो है मतलब अगर लड़ते हैं तो उनसे फीस लेते हैं। तो वैसे ही वो जो लॉयर थे वो बहुत ही ज़्यादा फीस ले रहे थे किसानों से। फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स मुजफ्फरपुर लॉयर वेयर चार्जिंग हाई फीस फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर। जो शेयर क्रॉपर मतलब कि जो किसान लोग थे जो भी हैं वो मतलब काफ़ी ज़्यादा गरीब थे और उनसे वो काफ़ी महंगी फीस ले रहे थे। इसके कारण उन्होंने जो है गांधी जी ने लॉयर को यानी कि वकीलों को क्या किया था, फटकार लगाई थी। ठीक है, हु वेयर एक्चुअली अनएबल टू मेंटेन देयर लिवलीहुड। यानी कि जो शेयर क्रॉपर्स है वो इतना ज़्यादा कमज़ोर थे कि मतलब वो अपना डेली का एक प्रकार से लिवलीहुड मतलब कि जो डेली का उनका मतलब खाना पीना जो होता है, ठीक है, अपना जीवन यापन तक वो करने में मतलब असमर्थ थे। लेकिन फिर भी वकील जो है उनसे काफ़ी महंगी फीस ले रहे थे। इस कारण जो है गांधी जी ने लॉयर यानी वकीलों को फटकार लगाई थी। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन है जो कि मैंने बता दिया आपको प्रो से। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलने वाली है सप्लीमेंट्री पर और पोएट्री पर भी, तो चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी इन 10 क्वेश्चन को आपको बिल्कुल तैयार कर लेना। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।